हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है इस वीडियो में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम इस तरह के प्रश्नों का गुणनखंड ज्ञात करना सीखेंगे। देखिए, यहाँ पर मैंने 4 प्रश्न लिख रखा है जो एक दूसरे से बिल्कुल ही अलग हैं। तो अगर आप इन 4 प्रश्नों को सीखते हैं तो निश्चित रूप से आप गुणनखंड निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो मिलती रहेंगी। अब चलिए आते हैं पहले क्वेश्चन पर। यह है पहला क्वेश्चन। तो देखिए, यहाँ पर हमारा सबसे पहले काम होगा कि जो एक्स स्क्वायर वाला पद है इसके सामने जो भी संख्या लिखी हो और जो लास्ट में संख्या लिखी हो तो उसका आपस में गुणा करना होता है। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो हमें यहाँ पर एक मान लेना है और इसका आपस में गुणा कर देना है। तो देखिए, एक का गुणा 10 में करेंगे तो हमें यहाँ पर कितना प्राप्त होगा, 10 ही प्राप्त होगा। तो इस तरह से आपको 10 लिख लेना है और यहाँ से 10 में से आपको इस 10 को 2 भागों में तोड़ना है। 2 भागों में ऐसे तोड़ना है कि अगर उनका गुणा कर दें तो 10 आ जाए और अगर उनको जोड़ दें या तो घटाना कर दें तो आपको 7 मिल जाए। ठीक है, तो आप ऐसे कैसे ढूंढ पाएंगे, मैं आपको एक यूनिक तरीका बता रहा हूँ। यहाँ पर आपको कर देना है गुणनखंड। देखिए, अगर 2 से डिवाइड कर रहे हैं तो 2 पंचे 10 हो जाएगा और यहाँ पे 5 है तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 एक कम कितना हो जाएगा, 5। तो इस तरह से आपको 2 और 5 मिल जाएगा। तो या अगर इनका गुणा करते हैं 2 और 5 का तो देखिए आपको कितना मिल रहा है, 10 मिल रहा है, जो कि 10 आना ही चाहिए था। और अगर इनको जोड़ रहे हैं, 2 है और 5 है, अगर इनको जोड़ दें या तो घटा दें तो कितना प्राप्त होना चाहिए, ये बीच वाला अंक प्राप्त होना चाहिए, 7। तो अगर इनको जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो 2 संख्याएं हैं ये एकदम बिल्कुल सही संख्याएं हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर कितना लाना है आपको, 7x लाना है। साथ में क्या लगा है, x लगा है, तो इसलिए यहाँ पर 2 लिख लेंगे, साथ में x लगा लेंगे और प्लस कितना कर देंगे, 5x। तो इस तरह से आपको कितना मिल जाएगा, 7x मिल रहा है। ठीक है, अब आपको एक बार यहाँ पे इनको लिख देना है। देखिए यहाँ पे x स्क्वायर लिखा है तो यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर। अब इन संख्याओं को जोड़ने पर हमें 7x मिल रहा है तो यहाँ पर इनको एक बार लिख देंगे तो ये हो जाएगा प्लस 5x और प्लस कितना हो जाएगा, 2x। तो यहाँ पे प्लस कितना कर लेंगे, 2x और ये वाले 10 को यहाँ पर लिख देंगे तो प्लस कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है कि 2 पद को कोष्टक के अंदर रख देना है ताकि आपको यहाँ पे कॉमन लेने में सरलता हो सके। अब कॉमन कैसे लेंगे, अगर आपको नहीं आता है तो मैं आपको यहाँ पर साइड में समझा रहा हूँ। देखिए, आपको सबसे पहले इसको एक बार लिख लेना है, एक्स स्क्वायर प्लस कितना है, 5x। मैं आपको यहाँ पे कॉमन लेने के लिए बता रहा हूँ कि कैसे कॉमन किया जाता है। देखिए यहाँ पे x की घाते 2 है, इसका मतलब ये है कि x गुणे क्या हो जाएगा, x। अब यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो लगा देना है और यहाँ पे क्या है, 5 और x है, तो इसका मतलब ये है कि 5 गुणे कितना है, x है। अब इसको कोष्टक के अंदर रख देना है। इस प्लस के इस साइड आपको देखना है और इस साइड देखना है कि ऐसी कौन सी संख्या है जो यहाँ भी हो और यहाँ भी हो। तो देखिए यहाँ पे क्या है, x है और यहाँ भी क्या है, x है। ठीक है, ये 5 तो है इधर लेकिन इधर 5 नहीं है, तो आपको इस दोनों में से एक जैसा क्या मिल रहा है, यहाँ पे x मिल रहा है और यहाँ भी x मिल रहा है। तो इसलिए x को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे। ठीक है, अब यहाँ से x को बाहर कर दिए तो सिर्फ क्या बचा, x बचा। तो यहाँ पे लिख देंगे x और प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पे हमने x को बाहर कर दिया ना, कॉमन कर दिया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा, 5 बचा। तो इस तरह से यहाँ पे क्या प्राप्त होगा, x और कोष्टक x प्लस 5। ठीक है, तो इसी तरह से आपको कॉमन करना है। यहाँ पे कॉमन किए तो क्या मिला हमें, x बाहर साइड आ गया और कोष्टक के अंदर क्या बचा, x प्लस 5। तो यहाँ पे लिख देंगे x प्लस 5। इस तरह से आपको कॉमन करना है। अब देखिए यहाँ पर भी कॉमन करना है आपको, ऐसा कुछ यहाँ पे ढूंढना है कि अगर कॉमन कर दें तो यहाँ पे क्या कॉमन कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे 2 है
और यहाँ पे 10 है, तो यहाँ निश्चित रूप से 2 को क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, तो ये 2 बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x, और प्लस का चिन्ह लगा है तो लगा देंगे। और अगर इस 10 में से 2 को हमने बाहर कर दिया तो यहाँ पे क्या बचेगा, 5 बचेगा। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर अगर कोष्टक के अंदर x + 5 लिखा है और यहाँ भी कोष्टक के अंदर x + 5 आ रहा है, इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर जो कुछ भी किया है वो सही है। ठीक है, अब यहाँ भी x + 5 कोष्टक के अंदर मिल रहा है और यहाँ भी x + 5 कोष्टक के अंदर मिल रहा है, तो ये भी उभयनिष्ठ है, मतलब इनको भी क्या कर देंगे, कॉमन कर देंगे। तो यहाँ पे कॉमन कर देंगे x + 5। ठीक है, कोष्टक, तो यहाँ पे क्या बचेगा, x बचा, तो यहाँ x लिख देंगे, और प्लस कितना बचा, 2, तो यहाँ पे हो जाएगा +2। ठीक है, तो इस तरह से आपको करना था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जैसे कि हमको x + 5 मिला और यहाँ पे x + 2 मिला, अगर हम इसका आपस में गुणा कर दें तो फिर से हमें यही समीकरण प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये है हमारा दूसरा क्वेश्चन। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। सबसे पहला हमारा वही काम होगा कि इस 3 का गुणा इस 8 के साथ में करेंगे। ठीक है, तो इनका कर देना है गुणा, तो आपको कितना प्राप्त हो जाएगा, 8 त्रिक 24। आपको साइड में कितना लिख लेना है, 24। अब इसको क्या करेंगे, गुणनखंड करेंगे। ठीक है, आपको यहाँ से 2 संख्या बनाना है, अगर उनका गुणा कर दें तो 24 मिले और जोड़ घटाना कर दें तो आपको 10 मिले। तो चलिए बनाते हैं संख्या को। यहाँ पर 2 से डिवाइड करेंगे तो कितने आ जाएगा, 12 आ जाएगा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 से डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा, और यहाँ 3 से डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। अब हमारे पास तो कई संख्याएं हैं, अब इन्हीं का यूज करके आपको 2 संख्या बनाना है, तो चलिए बनाते हैं। अगर हम यहाँ पर 3 का गुणा 2 के साथ कर दें और 2 का गुणा 2 के साथ कर दें तो देखिए यहाँ पे हो जाएगा 6, और 2 का गुणा 2 में करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो हमें 2 संख्याएं प्राप्त हो गई हैं, 4 और 6। अगर इनका गुणा कर रहे हैं, अगर 4 का गुणा 6 में कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है, 24 मिल रहा है, जो कि हमें 24 ही लाना था। ठीक है, और अगर इनको जोड़ दें या तो घटा दें, 4 और 6 को अगर जोड़ दें या घटा दें तो कितना प्राप्त हो जाना चाहिए था, 10 प्राप्त हो जाना चाहिए था। तो अगर हम इनको जोड़ रहे हैं तो देखिए हमें 10 प्राप्त ही हो रहा है। तो इस तरह से ये दोनों अंक हमारे क्या हैं, सही हैं। ठीक है, अब 10x, अब यहाँ पे 10x लाना है। ठीक है, x भी है साथ में, तो यहाँ पे x लिख देंगे और यहाँ भी x लिख देंगे तो आपको 10x मिल जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं, ये है 3x², और यहाँ पे इन संख्याओं को जोड़ रहे हैं ना, तो 10 के जगह में इनको लिख देना है, बात तो बराबर ही है। तो यहाँ पे हो जाएगा +6x, और प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x। ठीक है, और प्लस कितना दिया हुआ है यहाँ पे 8, तो इस तरह से आपको लिख देना है। अब यहाँ पर क्या करना है, 2 पदों को क्या बना देना है, कोष्टक के अंदर कर देना है। ठीक है, ताकि आपको कॉमन लेने में सरलता हो सके। यहाँ पे 3 है, 3x², यहाँ पे 6x है, तो यहाँ पे देखिए 3x हम कॉमन ले लेंगे, आपको कॉमन लेते लेते समझ में सब कुछ आ जाएगा। तो देखिए 3x को बाहर करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ x बचेगा, और यहाँ पे हमने 3x को बाहर किया तो सिर्फ कितना बचा, 3 बचा। ठीक है, तो इस तरह से आपको कर देना है। यहाँ पर क्या है, 4 है, और यहाँ पे क्या है, 8 है, तो यहाँ 4 को हम क्या कर देंगे, बाहर कर देंगे, +4 को। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा, x, और 4 से हम इसमें भाग करेंगे 8 में, तो यहाँ पे प्लस कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो इस तरह से यहाँ भी x + 3 बचा, और यहाँ भी यहाँ पे 3x का इसमें भाग करेंगे तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे 2 आना चाहिए। ठीक है, 2 आएगा, तो आपको यहाँ पे x + 2 मिल रहा है और यहाँ पे भी x + 2 मिल रहा है, मतलब यहाँ पे समान अंक मिल रहे हैं। इसका मतलब ये है कि हमारा क्वेश्चन सही है। ठीक है, अब इसमें से एक समान है तो बाहर कर लेंगे, तो x प्लस कितना हो जाएगा, 2, बाहर कर लेंगे तो बचेगा क्या, 3x + 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 3x + 4, यही हमारा राइट आंसर होगा। अब ये है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, तो इसे भी करते हैं। देखिए इस संख्या का गुणा
यहाँ पर लास्ट वाली संख्या से गुणा कर देना है। तो देखिए 3 चौके कितना हो जाएगा 12। तो सबसे पहले 12 को साइड में लिख लेना है और इस 12 से आपको 2 अंक ऐसे बनाना है कि अगर उनका गुणा कर दें तो 12 आ जाना चाहिए और अगर जोड़ घटाव कर दें तो 8, तो आपको 8xy मिल जाना चाहिए। फ्रेंड्स यहाँ पे x लिखा है और ये y है साथ में, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर संख्याएं बनाएंगे 2 से भाग करेंगे तो 6 आएगा, 2 से भाग करेंगे तो 3 आएगा, 3 से भाग करेंगे तो 1 आएगा। अब यहाँ से आपको 2 अंक बनाना है। तो देखिए अगर 3 का गुणा 2 में कर देंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6 और यहाँ पे सिर्फ कितना है 2, तो यहाँ पे हो गया 2। और अगर इनका दोनों का गुणा करते हैं, यहाँ पे 2 और गुणा कितना करते हैं 6, तो देखिए कितना होता है 2 छक्का कितना हो जाएगा 12। हमें 12 ही लाना था, ठीक है। और अगर इनको जोड़ दें या तो घटाव कर दें, ठीक है, तो 6 और प्लस कितना कर दें 2, तो आपको कितना प्राप्त हो रहा है 8 प्राप्त हो रहा है, ये बीच वाली संख्या। तो बिल्कुल ये हमारा जो 6 और 2 है सही है। लेकिन यहाँ पे x और y है 8xy, तो यहाँ पे जोड़ देंगे 6xy और प्लस यहाँ पे हो जाएगा 2xy, ठीक है। तो जहाँ पे 8xy लिखा है वहाँ पे हमें 2xy लिख देना है, ठीक है। वहाँ पे 6xy प्लस 2xy लिख देना है। तो देखिए एक बार इसे लिख देंगे 3x² और प्लस इसके जगह में इन दोनों को लिख देना है। तो यहाँ पे हो जाएगा 6xy और यहाँ पे हो जाएगा प्लस 2xy, ठीक है। और यहाँ पे कितना लिखा है प्लस 4y²। इस तरह से आपको लिख देना है। अब देखिए दो पदों को क्या कर देना है कोष्टक बना देना है ताकि आपको कॉमन लेने में सरलता हो सके। अब देखिए यहाँ पे 3x है 3x², यहाँ पे 6xy है, तो यहाँ पे 3x कॉमन हो जाएगा। कॉमन लेते लेते आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा धीरे धीरे। अगर आपको थोड़ा सा दिक्कत हो रही है तो आप ऐसे सवाल करते रहिए ताकि आप अच्छे से समझ सकें। तो यहाँ पे हो जाएगा 3x बाहर हो जाएगा। तो अगर 3x² में 3x का भाग करेंगे तो सिर्फ x बचेगा, प्लस का चिन्ह लगा है तो लगा देना है। 6xy में 3x का भाग करेंगे तो यहाँ पे सिर्फ बचेगा 2y, ठीक है। अब यहाँ पे कॉमन क्या कर सकते हैं 2xy यहाँ पे है और यहाँ 4y² है, तो यहाँ पे हम 2y कर सकते हैं और यहाँ से भी 2y बाहर हो जाएगा। तो यहाँ पे 2y बाहर कर लेंगे। तो अगर 2xy में 2y का भाग करेंगे तो सिर्फ x बचेगा और यहाँ 4y² में अगर 2y का भाग करेंगे तो यहाँ पे 2y बचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे x प्लस y बचा और यहाँ पे भी x प्लस y मिल रहा है। डिब्बे के अंदर एकदम सेम संख्याएं हैं, मतलब यह है कि जो हमने यहाँ पर किया बिल्कुल सही है। अब यहाँ पर डिब्बे वाली संख्या एकदम एक समान है तो इनको भी क्या कर लेंगे कॉमन कर लेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा x प्लस 2y कॉमन कर लेंगे। अब x प्लस 2y का इस पूरे में भाग करेंगे तो सिर्फ क्या बचेगा 3x प्लस कितना बचे, यहाँ पे 3x बचेगा और यहाँ भी इस डिब्बे के साथ में 2x प्लस 2y का भाग करेंगे तो प्लस कितना बचेगा यहाँ पे 2y बचेगा। तो यहाँ लिख लेंगे 2y और कोष्टक को बंद कर देंगे। तो फाइनली आपको x प्लस 2y और यहाँ पे 3x प्लस 2y मिल जाएगा। यही आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर लास्ट क्वेश्चन है x² माइनस 25। आपको यहाँ से 2 गुणनखंड बनाना है, ठीक है। अगर उनका गुणा कर दें तो आपको x² माइनस 25 प्राप्त हो जाए। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, इसके लिए आपको शायद एक फॉर्मूला याद होगा। यहाँ पे x का स्क्वायर और माइनस y का स्क्वायर, ये वाला अगर आपको सूत्र याद हो तो इसके बराबर में क्या होता है x प्लस y और यहाँ पे होता है x माइनस y, ठीक है। तो आपको इसी तरह से इस क्वेश्चन को बनाना है, ठीक है। तो सबसे पहले लिख लेंगे, पहले इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है, ये वाले पद के जैसे। तो सबसे पहले x² तो दिया है और y के जगह में इसको भी स्क्वायर में बदल लेंगे। तो देखिए यहाँ 5 का अगर वर्ग कर देंगे तो 25 आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा, ठीक है।
अब आपको एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के जैसे ये आपको प्राप्त हो गया है। ठीक है, अब बनाना इसको क्या हो गया है, सरल हो गया है। तो देखिए इसे कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसके बराबर में कितना होता है, एक्स प्लस 5 और एक्स माइनस, यहाँ पे एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई होता है। तो यहाँ पर एक बार लिख लेंगे एक्स प्लस 5 और एक बार लिख लेंगे एक्स माइनस 5। तो इस तरह से आपका इसका राइट आंसर होगा।